आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9th। तो 1.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज एक साथ एक वीडियो में ही करूँगा। तो उसमें पहला पॉइंट है द रिमाइंडर बिकम्स अ ज़ीरो। तो रियल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप में होते हैं? जब रिमाइंडर क्या हो, ज़ीरो आए। द डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि जब किसी नंबर्स का डिवाइड किया जाए किसी दूसरे नंबर में और वो कुछ समय बाद में क्या हो, डिवाइड फिनिश हो जाए और जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। बात एक ही है, या तो फिनिश हो जाए या रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तब उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देखें, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 2 का 1 में डिवाइड करेंगे 0.5, ख़त्म हो गया डिवाइड। 7 का 7 में अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो 0.875 और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब दूसरा केस आता है इसमें। दूसरा केस क्या है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स अ जीरो, जब रिमाइंडर जीरो ना आए। पहला केस है जब रिमाइंडर जीरो हो, दूसरा केस है जब रिमाइंडर जीरो ना आए। तो उसमें पहला केस है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, या तो रिकरिंग बोलेंगे या रिपीटिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि किसी नंबर में हम डिवाइड करें, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है, 3 का डिवाइड किया है हमने 10 में, तो जिसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 टाइम्स, बचा कितना 1। अब 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दशमलव, 0 1 बढ़ा लिया फिर, तो कितना गया फिर 9 टाइम्स, 9 3 टाइम्स तो 3.3। उसके बाद में फिर 1 फिर 3, तो ये क्या चलता चला जाएगा, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो 3.33 ये जो लिखा है मैंने 3.333 मैनी टाइम्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 दशमलव के बाद में 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर ये क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने बार, इसे बार बोलते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट्स अगर रिपीट होने लगे और उसके ऊपर बार लग रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहा है। अब 7 का डिवाइड अगर 1 में करेंगे हम, तब क्या होगा, 0.142851। ये जो यहाँ से क्या है, इसको जो 0.142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यानी कि ये इतने एलिमेंट्स के बाद में क्या करने लग जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। उसके बाद में से सेकंड केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि वो रिपीट ना हो और डिवाइड भी फिनिश ना हो। जैसे √2 की वैल्यू है जो 1.414 हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं, लेकिन √2 का अगर हम रूट निकालें तो वो क्या होगा, रूट कभी भी फिनिश नहीं होगा। ऐसे ही पाई की वैल्यू 3.141 डॉट 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 जैसे भी हैं ये नंबर्स हैं, ये क्या हैं, कभी भी फिनिश नहीं होंगे। तो पहला केस तो क्या है कि अगर कोई डिवाइड फिनिश हो जाए या रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। दूसरा केस क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीट, यानी कि डिवाइड तो समाप्त ना हो, साथ में रिपीट होने लग जाए कोई एलिमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद में तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जब डिवाइड समाप्त भी ना हो और डिवाइड चलता चला जाए, कहीं पे भी फिनिश ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके बाद है नोट 1 देखना। इसमें नोट 1 में क्या है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि अगर और दूसरा उल्टा उसका रिवर्स में कि मोर ओवर अ नंबर ऑफ हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रिकरिंग इज अ रेशनल। कहने का मतलब क्या है कि अगर रेशनल नंबर है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तब वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखे जाएं, वही जैसे ले रहे हैं 1/3, तो 3 में अगर इसमें डिवाइड करेंगे 1/3 में, तो डिवाइड करके देखना जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, एक तरह से फिनिश हो जाएगा वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद में है दूसरा नोट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर
अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि डिवाइड कभी भी फिनिश नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो फिनिश नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। जैसे पाई लिया था हमने, √2 लिया था, √3 लिया था, √5 लिया था, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। यही इंट्रोडक्शन था, जो भी और थोड़ी बहुत चीज़ जो हैं मैं बता दूंगा करते समय एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर पहले में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हमसे पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म द से व्हाट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, यानी कि हर एक नंबर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसमें देखो डिवाइड करेंगे तो ये 0.36 है, क्योंकि 100 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। तो ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। अब जैसे सेकंड ले लें, सेकंड क्या है, 1/11, यानी कि 1 में अगर 11 का डिवाइड करें तो ये कैसा एक्सपेंशन, यानी कि वैल्यू कैसी आएगी। अब 11 का डिवाइड कर दो 1 में, अब 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ पे भी लगाएंगे, 0, फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर नहीं जा रहा तो क्या होगा, न जाने का 0। अब कितना, फिर एक 0 और ले लिया, तो 11 से 9 बार गया, कितना, 99 बार अपॉन 1। अब क्या किया, एक 0 लिया, फिर हमने वो तो उतारेंगे, कैरी कर लिया। अब 10 में नहीं जाना, फिर न जाने का 0, उसके बाद में एक और 0 ले लिया, फिर 99, फिर वही, फिर क्या हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है 9090 ऐसे ही चलती चली जाएगी। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 वो 09 का बार, यानी कि 090909 क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलो या फिर रिपीटिंग, ठीक है ना। ऐसे ही है थर्ड में क्या है, 4 सही 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और 33/8। अब 33 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 का डिवाइड मान लो 33 में करेंगे तो कितनी बार गया, 8 टाइम्स 32 1। अब दशमलव लगा लिया, एक 0 आ गया, 8 बन जा 8, कितना बचा 2, फिर 0 ले लिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर 0, 5 टाइम्स, कितना 8 पंजे 40, कितना बचा 0। यानी कि ये भी डिवाइड कहाँ पे समाप्त हो गया, 8.125। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी हैं, जो भी हैं ये कर लेना, 4th 5th और 6th सीधे डिवाइड करना है। डिवाइड फिनिश हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग, डिवाइड फिनिश के साथ साथ में अगर वैल्यूज़ रिपीट होने लगेंगी तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। और अगर कोई भी डिवाइड फिनिश ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है कि वैल्यू दे रखी है हमें 1/7 इज इक्वल टू क्या है, 0.142857, यानी कि ये है क्या है, यहाँ से वैल्यूज़ क्या हो रही है इसकी, डिवाइड करेंगे अगर 7 का 1 में तो 142857 के बाद में वैल्यूज़ क्या होंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो इसने कहला कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए ये पता लगाना है कि ये कैसे और इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 2/7 की वैल्यू चाहिए हमें, 2/7 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 × 1/7, तो 1/7 की वैल्यू कितनी, 0.14287 के ऊपर बार, ठीक है। इसके बाद में वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, कैरी गया 1, 2 5 जा 10 और 10 और 1 11, फिर एक और कैरी गया, 2 से 8 में करेंगे 16 और 1 17, फिर एक हासिल लगा, फिर एक कैरी गया, फिर 2 2 जा 4 और 4 और 1
5, फिर 2 का 4 से ऐड करेंगे, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 8 ही हो गया, और 2 1 जा 2 और 0.0, तो ये वैल्यू क्या हो गई इसकी 2/7 की बिना डिवाइड किए हुए। ऐसे ही 3/7 की वैल्यू 3/7 की 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.14285 बार, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने पे क्या क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है 3/7 की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 0. देखो 3 7 1 आएगा यहाँ पे, 1 के बाद में देखो ये वाला है 7, फिर 5, फिर 8, पैटर्न बनेगा वही, और 2 के बाद में क्या है 42857 बार करके देखने ना, मल्टीप्लाई यही आएगा। ऐसे 4/7, तो 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.14285 के ऊपर बार। अब देखो 4 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ना 7 4 जा 28, तो 8 यानी 8 से स्टार्ट होगा। देखो 8 ये रहा, उसके बाद में 2, फिर 4, फिर 1, फिर 7, फिर 5, तो ये बिना डिवाइड किए हुए ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे 5/7 की निकालेंगे, तो 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.14285 पे बार। अब देखो फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का अगर 7 से करेंगे 35, यानी कि 5 के बाद की वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो 5 के बाद अब देखो क्या है 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 7, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही निकाल लेना लास्ट 6/7 की वैल्यू स्वयं निकालना है आपको। 6 इंटू 0.14285 इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 का फर्स्ट पोर्शन में क्या बोला है कि 0.6 बार को क्या है पी। अब देखो ये रिपीट हो रहा है ना, ये कैसा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होता है नंबर, रेशनल, पीछे बताया था नोट में। तो रेशनल है तो ये कैसे लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लेट मान ले रहे हैं इसको, x मान ले रहे हैं 0.6 बार को, यानी कि ये नंबर को हमें x को कैसे लिखना है, P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0.66666, यानी कि ये क्या है बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 10x का मल्टीप्लाई करने के साथ में ये कितना हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, एक पॉइंट दशमलव इधर पहुंच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा दशमलव, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम, अगर 2 में से 1 को माइनस कर दें, 2 में से इधर को माइनस कर दें, देखो डेसिमल के बाद के सभी नंबर्स क्या हैं, सेम है। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो दशमलव के बाद के 7 नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666, फिर माइनस 0.666। तो देखो अगर इसमें से करेंगे तो दशमलव के बाद के सारे सेम हैं ये, तो सब कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया 6, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 9x। तो 9 यानी कि ये जो है x इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम 6/9, ये कट गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया 2/3। तो हम 0.6 बार को, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया 0.6 बार को कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में 2/3। अच्छा अल्टरनेट मेथड और देख लेते हैं, दूसरा मेथड और करके दिया था हमें कितना, x इक्वल टू 0.6 बार। अब इसमें देखो क्या है कि दशमलव के बाद में ऐसी डिजिट रखनी है जो बार लग रहा है सभी, ठीक है ना। 0 के बाद में ये दशमलव लग रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0 + 6, और कितनी डिजिट पे बार है, 1 पे, उतनी बार 9 लिख दो यहाँ पे सिंपल। तो ये कितना हो गया 6/9, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया 2/3, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो और सेकंड क्वेश्चन आए, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा एक पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें।
मैं एक पेज और ऐड कर लूँ इसमें। चलो, ये जो है इसमें क्या था, सेकंड है 0.47 बार, सेकंड है x इक्वल टू 0.47 बार, ये है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो जी 47 बार, इसको हम लिख लेंगे 0.4777, ये क्या है, रिपीट होने लग गया 777। अब देखो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, कि इसमें पहले चलो 10 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.1 हट जाएगा 777, और ये अब देखो इस वाले में देखो यहाँ से दशमलव के बाद नंबर सेम है नहीं, और इसमें नहीं है क्योंकि इधर 4 आ रहा है। तो इसमें क्या करें, एक बार और 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 100x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 47.777। अब देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब देखो 2 में से अगर 1 को माइनस कर दें, देखो ये दशमलव के बाद सेम, ये दशमलव के बाद में सेम, तो ये क्या हो गया, दशमलव के अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो गया 100x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या होगा 47.777 डॉट 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 फिर माइनस 4.777। तो देखो दशमलव के बाद के तो ये सब ये सेम और ये सेम तो कैंसिल हो गई, ये तो 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43, और ये 10 माइनस कर देंगे तो ये 90x। तो दैट इम्प्लाइज x को कैसे लिखेंगे हम 43/90, यानी कि तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 43/90, x को p/q की फॉर्म में। देखो अब p/q की फॉर्म में है क्योंकि p और q क्या होने चाहिए, i होने चाहिए, और i क्या है 43 भी आई है और 90 भी आई है इंटीजर। इसके बाद चलो इसका अल्टरनेट मेथड उसी तरीके से जो बताया था मैंने, x इक्वल टू 0.47 बार। मैंने क्या बोला था कि दशमलव के बाद में हमें क्या करना है, बार वाली संख्या रखनी है केवल, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x इक्वल टू कितना हो गया 4.7 बार। उसके बाद क्या बोला था कि दशमलव के बाद जैसे ही सभी नंबर्स जो कहीं बार वाले रह जाएं उसके बाद कैसे लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे प्लस 7, और कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो 7/9, तो ये होगा 10x। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 9 चौक 36 प्लस 7, 36 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 43/9। अब देखो ये 10x इक्वल टू 43 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 43/9 इंटू 10 का नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट इम्प्लाइज 43/90। तो देखो इसकी भी वैल्यू यहाँ से भी सेम निकल के आई है। तो सिंपल क्या है अल्टरनेट मेथड में कि दशमलव के बाद में जो भी डिजिट्स बार वाली हैं उन्हें ही रखना है, बाकी की सारी के इधर को ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद चलो तीसरा और मैं अल्टरनेट मेथड से कर दे रहा हूँ, उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, सिंपल उसी मेथड से जो पहला वाला मेथड है उस तरीके से कर लेना। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 0.001 बार। अब देखो मैंने क्या बोला है कि दशमलव के बाद में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साइड में दशमलव के बाद में सब बार वाले हैं तो इसे कैसे लिखेंगे 0 प्लस बार वाले नंबर लिख लो, कितने पे बार है 3 के पे बार, तो 3 बार 9 लिख दो, तो ये सिंपल नंबर क्या हो गया 1/999। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/999। पहले वाले मेथड से आप ऐसे ही करोगे, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, पहले 10 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी अगर दोनों डेसिमल के बाद में नंबर सेम ना बने तो फिर 10 का और मल्टीप्लाई कर देना। जब तक पीछे दशमलव के बाद में सारे नंबर सेम ना हो जाएं तब तक हमें क्या करना है, उन्हें जब तक सेम हो जाएंगे तब तक हमें मल्टीप्लाई करके उन्हें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है।